नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार के रक्षा विभाग में कर्मचारियों का जबरदस्त समर्थन मिला है। सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल नहीं की जाती तो रक्षा विभाग के करीब 4 लाख कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईडीएफ के महासचिव श्री कुमार का कहना है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में रेलवे और डिफेंस कर्मियों का मत जानने के लिए 20 और 21 नवंबर को स्ट्राइक बैलेट कराया गया था। इसमें डिफेंस की 400 यूनिटों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया है। लगभग 99.9% कर्मचारियों ने राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में मत दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा के संबलपुर में किलाशामा मिनी स्टेडियम में बरहाम कुमार जी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय शिक्षा अभियान नए भारत के लिए नए शिक्षा का शुभारंभ किया है। इस दौरान लॉन्च कार्यक्रम में ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उपस्थित थे। इवेंट को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि शिक्षा 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की कुंजी में है। हमें मानव बुद्धि और कृत्रिम बुद्धिमान के भी चयन करना होगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा ने हमेशा समाज निर्माण में महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी भूमिका निभाई है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला है कि सेवा, समानता और सहानुभूति जैसे नैतिक और मानवीय मूल्य हमारी संस्कृति की नींव है और युवाओं को इन महान आदर्शों से परिचित होना चाहिए। बेहतर समाज बनाने के लिए उन्हें अपने बुजुर्ग, माता पिता और समाज के वंचित वर्ग के लोगों की देखभाल करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों के मन में इन मूल्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा किया जाना चाहिए। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में बस कुछ ही दिन बचे हैं। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए जीतोड़ मेहनत भी कर रही। फिलहाल 3 दल है जो मुकाबले में दिख रहे हैं। प्रदेश में बीजेपी, कांग्रेस, बीआरएस के बीच मुकाबला है, लेकिन पलड़ा कांग्रेस का भारी बताया जा रहा है। हालांकि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएम भी चुनावी रण में उतरी है। इस बीच तेलंगाना मुस्लिम संयुक्त कार्रवाई समिति ने कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की है। तेलंगाना मुस्लिम संयुक्त कार्रवाई समिति ने राज्य के सभी मुसलमानों से अपील की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दे और अपनी ताकत दिखाए। समिति का मानना है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये फैसला जीएसटी के मुसलमान घोषणा पत्र की मांगों को लागू करने के लिए कांग्रेस पर दबाव बनने में एक अहम किरदार अदा करेगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग ढहने के बाद 41 मजदूरों की जान बचाने की जद्दोजहद जारी है। इस बीच टनल हादसे में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के सदस्य रिटायर्ड जनरल सैयद अता हसनैन ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग सेक्रेटरी अनुराग जैन ने रेक्वी मशीन को लेकर ब्रेकिंग दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के सचिव अनुराग जैन ने बताया कि इस रेक्वी में अंतर्राष्ट्रीय तरीके से जो नॉर्म्स अपनाए जा रहे हैं, जो भी बेस्ट ऑप्शन है वो किया जा रहा है। एक विश्वास है कि सभी लोग सुरक्षित और जीवित बाहर निकल जाएंगे। अगर मशीन ने अच्छा काम किया तो 2 से 3 दिन में सारे मजदूर निकल आएंगे। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बुधवार को नेशनल हेराल्ड अखबार की संपत्ति जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय की आलोचना की है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई को राजनीति में नया निचला स्तर बताया। कांग्रेस के पूर्व नेता सिब्बल ने यह भी आरोप लगाया कि जांच एजेंसी शक्तियों के इशारे का काम कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा कि उसने नेशनल हेराल्ड अखबार है और उससे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जाँच के तहत लगभग 752 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति और इक्विटी शेयर जब्त की है। अस्थायी कोर्ट के आदेश तब आया है जब 5 राज्यों में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव चल रहे हैं और वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होने वाली है। एक्स पर एक पोस्ट में सिब्बल ने कहा कि यंग इंडियन एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड ईडी ने एजीएल के 752 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में छिड़ी लड़ाई की खुलकर चर्चा की है। पीएम ने कहा कि हम मानते हैं कि आतंकवाद हम सभी को अस्वीकार है। नागरिकों की मौत कहीं भी हो निंदनीय है। आज मिले बंधकों की रिहाई के समाचार का हम स्वागत करते हैं। मानवीय सहायता का समय से और निरंतर पहुंचना आवश्यक है। यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि इजरायल और हमास की लड़ाई किसी तरह का क्षेत्रीय रूप धारण न कर ले। प्रधानमंत्री ने G20 डिजिटल सम्मेलन में कहा कि पश्चिम एशिया में असुरक्षा और अस्थिरता हम सभी के लिए चिंता का विषय है।
जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के 2 अधिकारी और 1 जवान शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर में 1 जवान घायल भी हुआ है। राजौरी के कालाकोट के जंगलों में भीषण गोलाबारी चल रही। सुबह सेना का आतंकियों के आमना सामना हुआ है। आतंकी भारी हथियारों से लैस है। राजौरी में सेना और पुलिस की आतंकियों से मुठभेड़ चल रही। सेना की स्पेशल फोर्स और पुलिस ने इस इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर अभियान शुरू किया था। इसके बाद आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई है। 1 महीने से सुरक्षा बलों को आतंकियों की मौजूदगी को लेकर इनपुट मिला था। सेना महीने भर से आतंकियों की तलाश में थी। सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।